आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन दी थी और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं अपने वेब पेज में थ्रू जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़, मेथड, की वैल्यूज़, इन सब की इंट्रोडक्शन दी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि आज की वीडियो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे और देखें, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि उससे क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे वेब पेज पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हर बार की तरह शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हम उसके बाद हमारे पास ये कोड हमें जनरेट होकर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये डॉक टाइप एचटीएमएल जो होता है वो एचटीएमएल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, एचटीएमएल जो होता है वो हेड और बॉडी का पेरेंट होता है और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड होते हैं। ठीक है, और टाइटल हमेरा हमारा वो टाइटल होता है जैसे कोई भी हमारा जो भी काम जो कर रहे हो मेन टॉपिक का नाम हो गया। जैसे हम कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसका नाम हम टाइटल में लिखेंगे, या फिर हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसका हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। अभी मेरे टाइटल का नाम है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। वो मैं क्यों लिखूंगी? क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइटल का नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। मैं कोई वेबसाइट अभी नहीं बना रही तो इस वजह से मेरे टाइटल का नाम वेबसाइट नहीं लिखना है, मुझे वही लिखना है जो मेरा टॉपिक का नाम है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से दी थी। आप अगर उस प्रीवियस वीडियो को इजीली अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी के टैग के अंदर, तो आपको पता है एचटीएमएल का कोड आता है कि बॉडी का जो टैग क्लोज हो रहा है वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट की सोर्स लगाएंगे। स्क्रिप्ट लिखा और ये जो सोर्स है, ठीक है, ये सिर्फ लगाएंगे और यहाँ पर एप्रोजेस लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट तभी आएगा, कब आएगा, जब हम यहाँ पर सोर्स लगाएंगे, क्योंकि हम एक पाथ से दूसरी पाथ में जा रहे हैं ना, तो सोर्स लगानी है हमने। ये सोर्स लगाई, मैंने लिखा ऐप डॉट जेल। ठीक है, अब मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये फाइल ये जो फाइल क्रिएट होकर मुझे मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें, क्रिएट फाइल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल ऑब्जेक्ट लगाना बताऊंगी, फिर मैं एचटीएमएल कोड के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगी। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे। ठीक है, डॉट सॉरी पोस्ट बस में सबसे पहले हमने कॉमेंट करना है कंट्रोल प्लस क्लिक करके। कॉमेंट से क्या होगा, इससे हमें ये होगा कि हर लाइन ऑफ कोड में हमें पता होगा कि हमने क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की है, क्या चीज़ हम यहाँ पर किस चीज़ पे वर्क करें। अब लिखेंगे यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, हम लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें इसी तरीके से कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो जावा स्क्रिप्ट का कीवर्ड्स होते हैं, जो हमने सबसे पहली वीडियोस में सीखा था। लेट हो गया, पोस्ट हो गया और बार हो गया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप लाजमी जाएं प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी तो ये वाली वीडियोस जो हैं वो आप इजीली और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को समझने से पहले हम ये जान लें कि जब भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो हमें उसी की ही ज़रूरत पड़ी, मतलब वो जो कीवर्ड्स है ना, कॉन स्लैट और वार, उसमें से हम एक कीवर्ड उठा लेते हैं, हम लग लेते हैं लेट, रख देते हैं। ठीक है, लेट मैंने लिया। ठीक है, लेट रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, देखा था कि हमने इस तरीके से जो है कार
ये था मतलब कार का मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कार जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और कार के साथ जो ये हमारे पास ये आ रहा है नेम मॉडल वेट कलर, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये इसकी वैल्यूज हैं। इन नेम मॉडल वेट कलर को कीज भी कहते हैं और ये इसके मेथड से। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हम यही डेटा जो है उस वहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। अच्छा, फोर्स में क्या होता था कि हम एक वैल्यू डालते थे तो वो हमारे पास आ जाती थी, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जो चीज़ है जैसे एक कार है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, मतलब उसका पूरा बायोडेटा आ जाएगा। मतलब एक कार है, उसका वो लॉन्च कब हुई, उसका मॉडल क्या है, उसका वेट क्या है, उसका कलर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट किसके बारे में, कार के बारे में। मतलब उसकी डिटेल आपके पास जो आती, मतलब उसकी डिटेल अगर आपको चाहिए ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम जितनी चाहे वैल्यूज डालें वो हमारे पास उसका रिजल्ट हमारे पास वेब पेज में शो हो जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है उसकी इंफॉर्मेशन रिलेट किसके साथ होनी चाहिए, उसी एक ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करें ना वो चीज़ जैसे ये कार है तो उसका नेम है, मॉडल है, वेट है, कलर है, तो ये किस है, तो ये कार के बारे में ना। इसी तरह पर्सन की मैंने एग्जांपल बताई थी तो उसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, मैंने आपको कार के साथ-साथ एक पर्सन की एग्ज़ाम्पल भी दी थी और पर्सन की एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने देखा था कि पर्सन की भी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके हेयर हो गए, उसकी आइज़ हो गई, स्किन होती है, उसके नोज़ हो गया, उसके टीथ हो गए, ये सब क्या थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। और इसके कुछ एक्शंस भी थे जैसे ईट हो गया, स्लिप हो गया, वॉक हो गया, प्ले स्टडी, ठीक है। मतलब ये इसके मेथड्स थे। तो पर्सन खुद के एक ऑब्जेक्ट, हम इससे कोई भी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी जैसे स्कूल हो गया, क्या कहते हैं, फ्लावर्स हो गए, एनीथिंग, हॉस्पिटल, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी और उसके जो एक्शंस होंगे वो हम जो है अलहदा से कर देते हैं, ठीक है। तो असल कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ही होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज चाहे हम कितनी भी प्रॉपर्टीज उसमें क्यों ना लें, जो है ऑब्जेक्ट हमें सबका रिजल्ट लाकर हमें दे रहा होता है, ठीक है। और उसकी इंफॉर्मेशन उसी एक चीज़ से रिलेवेंट होनी चाहिए। जैसे ये पर्सन है ना, उसके अंदर ये सारे बायोडेटा आ रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का जो है यूज़ हम इसी चीज़ में कर रहे होते हैं। तो चलिए अपने कोड की तरफ चलते हैं वापस। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। और जब सो तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताई हैं, उसकी तरह बहुत सी एग्जांपल्स बना सकते हैं और अपने पास उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम कमेंट कर देंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हर लाइन ऑफ कोड के अंदर लाइन जो स्टार्ट हो रही है उसको उसके अंदर हमने क्या कोडिंग लगाई है, क्या मतलब कि लॉजिक लगाई है, तो वो हमें पहले से ही अंडरस्टैंड हो। तो हम यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके यहाँ लिखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसे प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड वीडियोस में हमने देखा होगा कि हमने कीवर्ड्स दिए थे, लेट, वार और कॉस। तो उनमें से कोई भी हम एक यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मर्जी हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमें उसको उसका वेरिएबल भी लेना होता है, ठीक है। वेरिएबल हम लाजमी लेंगे। तो आपको याद रखना है जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब आपने फंक्शन किए थे, ज़रूरी नहीं है कि हम फंक्शन करें तो फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, हम वेरिएबल्स का कीवर्ड ही लगाते हैं। लेट लिखेंगे, लेट में लिखूंगी कार, ठीक है, लेट कार। लेट के बाद लेट एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूंगी। तो आप लाजमी जो है प्रीवियस वीडियो को देखना ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके लेट क्या चीज़ है, लेट का क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है। लेट का लेट, ठीक है, एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, कार।
ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट को हमने नाम दे दिया कार, मतलब लेट को हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हमने कहा इक्वल टू, ठीक है, हमने कहा लेट जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर है कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कार थी, कार जब उसको ड्राइव करेंगे तो चलेगी, कार ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होगी, ठीक है। कार की जो है हम की लगाएंगे तभी वो चलेगी, कार की स्पीड एनीथिंग, ठीक है। तो देखें, सोचें, अगर कार है, कार एक जगह पे खड़ी हुई है, विदाउट उसको यूज़ किए, विदाउट उसके रूल्स फॉलो किए, क्या वो मूव होना लग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसको मूविंग करवाने के लिए हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब उस कार में बैठना पड़ेगा जाके, और फिर कार को की लगानी पड़ेगी, चाबी लगानी पड़ेगी, फिर जो है वो कार को मूव करेंगे और फिर वो ड्राइव होगी, ठीक है। उसी तरीके से इसकी मिसाल है, उसकी मिसाल क्यों दे रही हूँ, इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि जो कार है वो हम मतलब कि पहले उसमें की लगाते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं जब हमें कार को स्टॉप करना हो, एंड देन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो हम यहाँ पर उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर जस्ट ऑब्जेक्ट लिखूंगी तो ऑब्जेक्ट तो इस खुद ही तो नहीं क्रिएट हो जाएंगे ना, जब तक हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मस्ट लगानी है, लेट, ठीक है। लेट को मैंने नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी, मैंने जैसे लेट को ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया कार, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट को मैंने एक लिंक दे दिया कार, ये कार क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इक्वल टू क्या है, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। ये रूल है कार को चलाने का, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये रूल है ऑब्जेक्ट को चलाने का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंड अच्छे से हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम, ठीक है। कार का नेम क्या है, ठीक है। कार ऊपर लिखा हुआ है, मैंने लिखा कार, ठीक है। नेम, ये कार का नेम, ठीक है। कार का नेम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कार नेम, कार, ठीक है। कार नेम, फिर यहाँ पर हम सेमीकोलन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिख देते हैं BMW, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा डाल देंगे। अच्छा, इसको स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर डालेंगे क्योंकि हमारे पास ये टेक्स्ट है, तो इसको ये स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर जाता है। अच्छा, अब हम लिखेंगे कार का मॉडल या कार का कलर लिख लेते हैं, इसको भी हम इसी के अंदर डालेंगे, और कलर इसका लिख देते हैं ब्लैक, ठीक है। और कार के साथ हम इसका लिख देते हैं कार का वेट, ठीक है। कार का वेट हम कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए 90, 100, ठीक है। ग्राम लिख दे, केजी लिखते हैं, फिलहाल के लिए आप कोई भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम स्ट्रिंग में डाल देते हैं, चाहें तो इसको हम स्ट्रिंग के बगैर भी डाल दें तो कोई इशू नहीं है, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, कार वेट भी हो गया, नेम भी हो गया, और लॉन्च की हेडिंग डाल देते हैं, ये 4 बोथ हैं, ठीक है। तो लॉन्च कब हुई, हम लिख देते हैं 23/9/2023, ओके। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से हमने ये डेटा बना दिया, मतलब सॉरी, कुछ तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका डेटा इंटर कर दिया, मतलब डेटा फिलअप कर दिया कि इस कार का नेम ये है, कार का कलर ये है, कार के वेट ये है, और कार की लॉन्च ये है, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया और उसके अंदर इसकी बायोडाटा डाल दी कि ये नेम है, ये कलर है, ये वेट है, और ये लॉन्च हुई, जब ये कार लॉन्च हुई उसकी डेट, ठीक है। अब हमें ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें console.log करना होगा। console.log में ही हम जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। console.log करेंगे और यहाँ लिख देंगे, और मैंने कर्ली ब्रैकेट्स कर ली, आप ब्रैकेट्स डाल दी जस्ट,
यहाँ पर हम लिख देंगे कार, ठीक है, और सेमीकोलन बंद। अच्छा, अब इसका रिजल्ट चेक करेंगे, क्या रिजल्ट हमारे पास इसका आ रहा होगा। हम अपने वेब पेज में जाते हैं, index.html को खोलते हैं, लाइव सर्वर को ओपन करते हैं, तो हमारे पास जो है इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है कि हमारे पास स्क्रीन में शो नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, इस चीज़ का आइडिया होगा आपको। वो इस वजह से क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने इसको इंस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे हमने लिखा था ना, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, और ये साथ में ये हमारे पास यहाँ पर एक्सपैंड का भी या कोलैप्स का निशान नज़र आ रहा होगा। इसको एक्सपैंड करेंगे हम, तो ये हमारे पास सारा बायोडेटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास कार का कलर, कार लॉन्च कब हुई, कार का नेम और कार का वेट, ये सब कुछ क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वही ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वाले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किस तरीके से दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जो होते हैं हमारे पास यहाँ पर कंसोल में ही होते हैं, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर गो थ्रू मतलब देख रहे होते हैं। अब हम इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं index.html में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, h1 लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। हम क्यों लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देंगे, कंट्रोल स्लैश करेंगे और लिखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने h1 की हेडिंग दी और यहाँ पर भी लिख दिया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। वही चीज़ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और अब आप H2 लेंगे, कार। ठीक है, कार डेटा लिख देते हैं, और एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ लेने के बाद अब हम उसको आईडी दे देंगे। क्या दे देंगे, आईडी। अब आप ये सोच रहे होंगे आईडी क्या होगी। अच्छा, मैं बताती हूँ आईडी क्या है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ, पहले आईडी भी दे सकते हैं, इसको क्लास भी दे सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर आईडी लिखूँगी, आईडी इज इक्वल टू 10। ठीक है, मुझे इस चीज़ को अपने index.html मतलब जो वेब पेज है उसमें शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कार। ठीक है, मतलब आईडी दे दी इसको। अब मैं आईडी इस वजह से देखते हैं, आईडी इस वजह से देते हैं ताकि आईडी को हम कॉल कर सकें अपने इनर HTML के अंदर। मतलब आईडी के थ्रू हम किसको कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को हम आईडी के थ्रू यहाँ, अच्छा हमने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने h1 लिखा, जावास्क्रिप्ट कार का डेटा आएगा किस तरीके से, आईडी के थ्रू। आईडी के थ्रू किस तरीके से आएगा, ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, आईडी के थ्रू हम लेकर आ रहे हैं। तो बेसिकली जब हमें डेटा उठाना हो, मतलब कि हमें जब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को लेकर आना हो, ठीक है, जिसके जावास्क्रिप्ट में जो कार ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर आना हो, आईडी के थ्रू हम लेकर आते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते थे तो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाता था किधर, वेब पेज में। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास वो पैराग्राफ के अंदर हो, क्योंकि हम वहाँ यहाँ पर तो पैराग्राफ के टेक्स्ट नहीं लेंगे ना। अब यहाँ पर आईडी के थ्रू जो है इसको कॉल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आईडी लिया, मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ में ना यहाँ पर कार का डेटा आ जाए। ठीक है, कार का डेटा आ जाए, वो किस तरीके से आएगा, आईडी के थ्रू आ रहा होगा। किस तरीके से, अब देखिए गौर से चीज़ को समझना है आपने। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, ये पहले से हुआ है। अब मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब आईडी कौन सी वाली, ये वाली डेमो वाली आईडी। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा है, अच्छा पहले मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये डेमो में अक्सर मकसद क्या है यहाँ पर लिखने का। यहाँ पर मैंने लिखा डेमो। अच्छा, जो हमारी कार है,
ये जो जावा लेट का कीवर्ड है कार, ठीक है, ये हमारे पास तो जो कार का जितना भी डेटा है मैं चाहती हूँ वो आ जाए पैराग्राफ के अंदर, मतलब यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो मैंने ये आईडी ली है उसको यहाँ पर कॉल आउट करना होगा। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो और यहाँ पर लिखा ये डेमो, ठीक है, ये मैंने एक मेथड इसका लगा दिया, ठीक है। ये मैंने एक मेथड लगा दिया ताकि क्या हो, ये जो कार का डेटा है वो पैराग्राफ के अंदर शो हो। ये जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर क्या शो हो, ये डेटा आ जाए, मतलब ये नेम लिखा हुआ आ जाए, ये कलर लिखा हुआ आ जाए, ये वेट लिखा हुआ आ जाए, ये लॉन्च लिखा हुआ आ जाए। तो वो किस तरीके से आएगा, वो हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, ठीक है। अच्छा, डेमो लिख दिया, डॉट कहाँ पर आ जाए, इनर एचटीएमएल, जो हमारे पास एचटीएमएल का वेब पेज होता है ना, कोई आपको खोल के दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास है ये इनर एचटीएमएल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए मैंने लिखा डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। ये जो हमारे पास पेज है उसे हम इनर एचटीएमएल कहेंगे, ठीक है। और जब भी हम डेटा को, मतलब कि ये जो की ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोई भी कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट में कोई भी कीवर्ड है, वार लेट कॉन्स्ट हो गया, फंक्शंस होंगे, उसको अगर हम इस तरीके से लेकर आ रहे होंगे तो इस तरीके से लेकर आ रहे होंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें आईडी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आईडी दूंगी और अगर कोई फंक्शन होता तो उसको मैं फंक्शन की आईडी देती, मतलब कि फंक्शन के लिए मैंने अलग आईडी बनानी थी तो वो मैं उसको अलग आईडी देकर यहाँ पर लेकर आ रही होती। खैर उसको रहने दें, आप फिलहाल इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आगे चल के इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं हम इसको यहाँ पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मैं ये जिस वजह से दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला रिजल्ट जो है ना, जो मेरे पास कंसोल में शो हो रहा था, वो मुझे यहाँ चाहिए, ये HTML के अंदर, ठीक है, विदाउट यहाँ पर कोई कोड लगाए, बगैर यहाँ पर उसका डेटा लिखे, ठीक है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो भी करें मतलब हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जो है वो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो डेमो है वो आ जाए कहाँ पर, इनर डॉट एचटीएमएल के अंदर, और वो बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, जो हमारी यहाँ पर लिखेंगे दिस द कार टाइप इज। अच्छा, पहले हम यहाँ पर पहले आपको रिजल्ट दिखाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर उसको मतलब कि और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कार, ये जो कार है, ठीक है, ये कार, पहले इसकी कार की हेडिंग डालेंगे, डॉट कार, कार नेम ले लेते हैं या कलर ले लेते हैं, मर्जी है हमारी, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, हम चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा होगा हमारे वेब पेज में इससे। तो यहाँ आप देख सकते हैं BMW लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो कुछ यही मैजिक करना था और यही आपको दिखाना था कि इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हो दिस द कार टाइप इज, तो मैं यहाँ पर इसको लिख, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सॉरी, द कार नेम इज, ठीक है, वो मैं किस तरह से लिखूँगी, स्ट्रिंग के अंदर और यहाँ पर कोमा डाल दूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ द कार नेम इज, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर इसको, और इसको देखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा द कार नेम इज, या कोमा जहाँ डालें वहाँ पर हम प्लस की साइन डालेंगे, ठीक है, ताकि वो इसके अंदर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा गैप देते हैं प्लस करके, और यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू दोबारा डालेंगे। और अच्छा, यहाँ पर पहले हमने क्या किया, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ये तो हमने एक दफ़ा ऑब्जेक्ट लेकर आ गए थे, इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके नहीं ला सकते थे क्योंकि ये कंसोल में ही शो होते हैं। तो इसको अगर हम लेकर आते थे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके जो है हम इसको यहाँ पर शो करवा सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर किया क्या, बेसिकली कुछ हमने ऐसा तो किया यहाँ पर
इस चीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पर हमने पहले क्या किया, एक कार का वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट का कीवर्ड लिया, कार का वेरिएबल बनाया, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह दे दी, ये इसकी कीज़ खिलाती हैं, ये इसकी वैल्यूज़ खिलाती हैं। सिंपली मैंने आपको ये जब कंसोल में करके बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर h1 ले लिया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने लिखा h2 कार देखा, ठीक है। अगर ये आप नया भी लें तो आपकी मर्जी है। खैर मैंने जस्ट हेडिंग्स यहाँ पर क्रिएट कर दी। असल जो कहानी थी वो असल कहानी इस चीज़ की थी, मतलब पैराग्राफ के अंदर हमने जो आईडी ली, आईडी जो होती है, ये आईडी का मकसद ये होता है इस वाली आईडी को हम कहाँ जाकर कहीं और कॉल आउट कर सकें। जैसे कि मैंने इस आईडी को कॉल किया, कहाँ अपर कॉल किया, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है आईडी लगाई, और मैंने कहा कि जो है यहाँ पर दोबारा आते हैं, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो हमारी आईडी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो हमारी आईडी है वो गेट होकर आ जाए, मतलब हमारी आईडी है वो, ये वाली आईडी वो यहाँ पर क्या हो जाए, वो उसको उठा के लेकर आ जाए वहाँ से, ठीक है। डॉट कहाँ पर लेकर आ जाए, इनर एचटीएमएल के अंदर। एचटीएमएल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जो इनर एचटीएमएल मतलब ये सारा जगह, ठीक है, इनर एचटीएमएल के अंदर। फिर उसके बाद उसके पास क्या आ जाए, कार का जो है नेम आ जाए। ये जो मैंने लिखा, ये आप ना भी लिखे, मर्जी आपकी है। आप स्टार्टिंग में समझ रहे होंगे तो आपको ये सारा अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था तो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास आ गया BMW लिखा हुआ, जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ था। ये मैं कहाँ लेकर आई, ये मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं लेकर आई, ये मैं जहाँ पर लेकर आई, मैं HTML के कोड के अंदर इस चीज़ को लेकर आई, ठीक है, विदाउट यहाँ पर BMW लिखे। तो हम इस तरीके से आईडी को कॉल करके फिर डेटा को गेट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया और डॉट इनर एचटीएमएल किया, तो हमारे पास ये आईडी का मतलब कि डेटा गेट होकर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने लिखेंगे प्लस की साइन, कार का हम लिखेंगे कार, ठीक है, कार के ऑब्जेक्ट का नेम, और कार डॉट डॉट डालेंगे, ठीक है। डॉट से क्या होगा, डॉट डालेंगे, फिर कार का कलर, या कार का कलर आया होगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लैक भी लिखा हुआ आ गया। अच्छा चलिए, इसके बीच में ना मुझे ना ब्रेक लगानी है, क्योंकि जो मेरा डेटा है ना वो बहुत ही यहाँ पर जो है स्पेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो देखें, ये कार डॉट कार नेम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी कार नेम, ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास उसके जो ये हमने वेरिएबल बनाया है ना, तो ये उसको पता चल गया इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है, तो उसने वो हमें वैल्यू ला के दे दी, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई हुई है। इसके बाद मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लूँगी और यहाँ पर BR लिख दूँगी, ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं ना आप। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।